1.97% है। देखो सर, एक चीज़ समझो आप कि इसके अंदर पब्लिक कितनी है, 1.97, सिर्फ 2% तक की इसके अंदर पब्लिक। कह सकता हूँ कि इस कंपनी के अंदर अगर आप लंबे समय की तरफ बैठोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर डीमर्जर वाली चीज़ें भी आ रही हैं। ये आप समझकर चलना पड़ेगा। डीमर्जर वाली चीज़ें और अन्य चीज़ें, कोई भी व्यक्ति काम की दिशा से शेयरों में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि तेज़ी की दिशा और 4 जून के व्यू पर वो वर्क कर रहा है। कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले माइंड का गेम है। माइंड के अनुसार भोले बनकर रहो, अंदर से इस तरीके से चमक जाओ कि कोई भी व्यक्ति आपको लालच देना। ऊर्जा की योजना उसके ऊपर बताई थी और आज उस शेयर ने आपको 5 से 6 रुपए का उछाल करके दिखाया। तो भैया रिजल्ट जो आता है वो अधिकतर 1-2 दिन ही असर डालता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के 3 गुड न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर हिंदुस्तान जिंक के बारे में। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जो मैं पहले भी इसकी वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, जब मैंने आपको बताया था कि 59 लाख टन जो भारत में लिथियम जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, उसके लिए भी ये नीलामी में बोली लगाने के लिए प्रयास कर रहा था। ये मैंने आपको उस टाइम बताया। तो इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और इन्हीं बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल मैंने आपके लिए JSW स्टील की रणनीति बताई थी, क्योंकि उसके रिजल्ट में जो चीज़ें आई वो मैंने आपको समझाई, पर उसके वजूद जो थे स्टील सेक्टर के वो मैंने आपको समझाया। और मैंने कहा था कि इससे सिर्फ JSW स्टील ही नहीं, बल्कि जो रणनीति JSW स्टील ने बताई है उससे स्टॉक यानी टाटा स्टील जैसे स्टॉक भी फर्क महसूस होगा। तो वो महसूस आपको देखने को मिला। बीते दिनों मैंने आपके लिए ट्राइडेंट पर वीडियो बनाई, उसके रिजल्ट और उसकी रणनीतियाँ भी समझाई और आगे के दृश्य उसके लिए बनाए। तो उसके लिए भी आप वेट कीजिए, उसके अंदर भी कुछ उज्ज्वलता हो सकती है। NHPC के ऊपर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, क्योंकि उसने साल दर साल अपने प्रॉफिट और अपने सेल्स को कम किया है। और जब उसने अपने रिजल्ट देने के बाद गिरकर दिखाया तो काफ़ी लोग असमंजस में आ गए। पर मैंने उसकी रणनीति आपको, उसकी परियोजना, नवकरणीय ऊर्जा की योजना उसके ऊपर बताई थी। और आज उस शेयर ने आपको 5 से 6 रुपए का उछाल करके दिखाया। तो भैया रिजल्ट जो आता है वो अधिकतर 1-2 दिन ही असर डालता है, पर अगर कंपनी मजबूत है भैया, वो तो वर्क करेगी आगे के लिए, अच्छा करने के लिए आपको। तो उन सारी रणनीतियों को भी आपको समझना है। जब तक कि आप रणनीतियाँ नहीं समझोगे और रिजल्ट खराब आने से टेंशन लोगे, रिजल्ट आने से, अच्छे आने से बहुत उत्साहित हो जाओगे, तो उन साइकोलॉजी को भी समझ में आना चाहिए। जब तक कि आप अपनी साइकोलॉजी को नहीं चमकाओगे, कितनी पढ़ाई कर लो, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले माइंड का गेम है। माइंड के अनुसार भोले बनकर रहो, अंदर से इस तरीके से चमक जाओ कि कोई भी व्यक्ति आपको लालच दे ना सके। तो रणनीतियाँ समझिए। रिजल्ट आने के बाद आपको अलग तरीके से रणनीतियाँ देखनी पड़ती है और वही रणनीति आगे जाकर वर्क करती है। और उस वर्क करने की स्थितियों के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। देखो सर, ये जितने भी दिन जाने वाले हैं इसके अंदर, वैसे मैंने आपके लिए दूसरे चैनल पर वीडियो बना दी है। मैंने कहा है कि अभी कोई भी व्यक्ति काम की दिशा से शेयरों में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि तेज़ी की दिशा और 4 जून के व्यू पर वो वर्क कर रहा है। बहुत अच्छा होगा कि अगर हम 4 जून पर वर्क करें, दिशा को पकड़ें, तो लाजमी वहाँ पर अच्छे शेयरों का साथ लेकर चलें। ये क्यों कह रहा हूँ सर? देखो सर, दोनों तरफ से कहते हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मैं यहाँ वो नहीं कह रहा हूँ कि कौन जीतेगा, पर हमें खुद को जिताना है। हमें मार्केट में ऑपरेटर से खुद को बचाना है, क्योंकि सबकी नज़रों में 4 जून आ रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है। तो वहाँ तक तो हमें धीरे धीरे, हल्के हल्के वर्क करना है
और आराम से हल्के हल्के बीच में प्रॉफिट भी लेना है और आगे जाकर जो रणनीति जिस तरीके से भी बनी वहाँ पर उस स्थितियों को भी हमें झेलना है, क्योंकि आगे जाकर हमें खुद को सेव करना है। तो काम को देखकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते जाइए। इस वक्त कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है काम को नहीं देख रहा है, वो देख रहा है 4 जून का दृश्य। और उस दृश्य में काफ़ी लोग कहते हैं कि यही सरकार आएगी, काफ़ी लोग कहते हैं सीट कम आएगी, काफ़ी लोग कहते हैं भैया ये सरकार नहीं आएगी। तो भैया सुनो सबकी, करो अपने मन की और अपने को सेव करके कह रहा हूँ आगे की तरफ बढ़ते हम जाएंगे। और शेयर मार्केट सिर्फ महीने 2 महीने का वर्क नहीं है। अगर आपको अच्छी चीज़ें बहुत अच्छा करना है तो काम को लेकर चलते जाओ। सरकार कोई सी भी आए, काम बाद में बोलता ही बोलता है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता समूह की एक कंपनी है जिसके अंदर बड़ा प्रमोटर वेदांता ग्रुप ही बनकर बैठा है, उसके अंदर की रणनीतियां वैसे मैंने आपको बहुत पहले समझाई थी। ये अपनी कंपनी का डीमर्जर करेंगे और उस डीमर्जर के बाद इसके अंदर विशेषता ये अलग अलग बिजनेस को अपने अलग अलग कर देंगे। आपको ये समझना है कि ये जस्ता यानी जिंक और सीसा और चांदी में व्यवसाय करने वाली एक बेस्ट कंपनी है। जो जिंक में ये दुनिया का सब उत्पादक है और ये चांदी में तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी इतनी बड़ी ये कंपनी है। तो यहाँ पर ये अपनी स्थितियों को और ज़्यादा बेस्ट भी करके जाएगी। भारत में बढ़ते जिंक के व्यापार में मांग बढ़ने से अलग अलग तरीके से जो डिमांड बढ़ती जा रही है जिंक में, तो भारत में इसका जिंक में करीब 75% की बाजार की हिस्सेदारी है हिंदुस्तान जिंक में। एप्टी थर्मल प्लांटों के साथ इसने अपनी बिजली के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर कर रखा है और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करके इसने अपने को हरित ऊर्जा पर शामिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को कैप्टी थर्मल पावर के द्वारा आत्मनिर्भर बना रखा है। भैया बिजली भी उत्पन्न कर रहा है और दूसरा हरित ऊर्जा की तरफ, ये पवन टरबाइन की तरफ भी इसके बढ़ते कदम हैं। तो कंपनी जिंक के साथ नहीं, आगे की रणनीतियों के साथ भी अपने को मजबूत करती जा रही है। मार्च 2023 में कंपनी की जो सेल्स थी वो करीब 8,509 करोड़ रुपए करीब की सेल्स थी और करीब 389 करोड़ का इसने प्रॉफिट कर दिया था। मार्च 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को कम कर दिया, जो 7,550 करोड़ की इसने सेल्स की थी और प्रॉफिट भी कम किया जो करीब 2,042 करोड़ का किया। अब आप ये समझो कि इसने अपने पिछले साल से इस बार अपना प्रॉफिट किया। देखो सर, ये वही चीज़ आती है कि इस तरीके की चीज़ों को देखकर काफ़ी लोग टेंशन में आ जाते हैं, पर कंपनी के वजूद अगर आप आगे तक पकड़ें तो यही कंपनी आपको रंगीनता बाहर दिखा ही रही है। और आज तो इसने कम से कम 123 रुपये का बढ़कर दिखा दिया। कंपनी का हाई जो है करीब 743 रुपये का हाई है और अभी कंपनी का शेयर 742 का चल रहा है और 285 रुपये करीब का इसका लो है। तो भैया अपने हाई पर चल रही है कंपनी। देखो सर, इसके वजूद पकड़ेंगे और देखेंगे कि आगे की तरफ इस कंपनी की तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। देखो सर, मैं ये कह सकता हूँ कि इस कंपनी के अंदर अगर आप लंबे समय की तरफ बैठोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर डीमर्जर वाली चीज़ें भी आ रही हैं। ये आप समझकर चलना पड़ेगा। डीमर्जर वाली चीज़ें और अन्य चीज़ें समझाने से पहले इसका हम देखेंगे रिजर्व। कंपनी के पास जो रिजर्व है 14,388 करोड़ का रिजर्व है और उधार कंपनी में 8,722 करोड़ का है। दूसरा कैश फ्लो अगर मार्च 2024 का देखें तो इन्होंने अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से करीब 13,343 करोड़ रुपए भी डाले हैं, ये भी बेस्ट है। और उधार जो उतारा है अपना 9,946 करोड़ का इन्होंने अपना उधार उतारा है। तो यहाँ पर कंपनी अपने कैश फ्लो के हिसाब से भी मजबूत है। अब इसका हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर कंपनी के अंदर 64.92% है, एफआईज कंपनी के अंदर 0.60% है, डीआईज कंपनी के अंदर करीब 2.98% है और सरकार कंपनी के अंदर करीब 29.54% है और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 1.97% है। देखो सर, एक चीज़ समझो आप कि इसके अंदर पब्लिक कितनी है 1.97, सिर्फ 2% तक की इसके अंदर पब्लिक है। बाकी बड़ी बड़ी होल्डिंग किसके पास है? सरकार के पास और प्रमोटर के। प्रमोटर कौन है? वेदांता ग्रुप है इसका प्रमोटर।
तो उन दोनों के पास ज़्यादा इसकी होल्डिंग है, तो इसलिए ये शेयर जो है ना पब्लिक के पास कम है। तो ये क्या है, ये तेज़ी इस वजह से भी दिखा रहा है कि ज़्यादा शेयर तो भाई प्रमोटर लेके बैठे हैं। DIs FIs जल्दी से बेचते नहीं हैं, अपना सरकार भी जल्दी से नहीं बेच रही है, तो बचा कौन, पब्लिक। तो इसलिए ये शेयर आपको तेज़ी के संकेत भी दिखा सकता है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको समझूं, बीच में पिछले साल जब सरकार ने कहा था कि वो अपनी हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक से बेच रही है, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी करीब 29.54% है, और उसके अंदर से वो OFS के माध्यम से, यानी कि ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 3.5% की अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी। अभी अप्रैल की एक मैं न्यूज़ देख रहा था जिसके अंदर हिंदुस्तान जिंक के CEO जो बोल रहे हैं कि वो अपनी कंपनी का डीमर्जर तब शुरू करेंगे जब सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच देगी। तो भैया समझो कि आगे जाकर अगर सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को किस प्राइस पर लाई है, क्योंकि अभी तो प्राइस का भाग ही रहा है, तो वो भी आपको समझना है कि वो स्टेप भी इसके अंदर आएगा, ऑफर फॉर सेल वाला वो आएगा लाजमी, क्योंकि सरकार इसके अंदर से अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके निकालेगी। और ये तो कंपनी के CEO ही कह रहे हैं भैया हम तब अपनी कंपनी का डीमर्जर करेंगे, अलग अलग कारोबार में बांटेंगे जब सरकार इसके अंदर से 3.5% की अपनी हिस्सेदारी को अलग करेगी। तो ये भी आपको समझना है, थोड़ा सा समझना है कि सरकार अब किस रेट पर इसको आगे निकालेगी, क्योंकि अब शेयर तो भागा जा रहा है, क्योंकि पब्लिक तो सर इसके अंदर 1.97% ही है। तो सारी रणनीति को हमें शेयर बाजार में समझना चाहिए। कल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस में एक बहुत जानदार एक न्यूज़ डाली थी, और उस न्यूज़ का अगर किसी ने समझ होता तो थोड़ा सा उजाले दिखे ही हैं आपको। आज 123 रुपये शेयर भाग गया है। तो सर क्या है, एक कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान जिंक के चेयरपर्सन ने ये कहा है कि भारत जो है दुनिया में महत्वपूर्ण खनिजों का अग्रणी यानी सबसे आगे उत्पादक बनने की तैयारी में लग रहा है ना। तो उसका मिशन है, भारत का एक मिशन है कि दुनिया में, वो भारत में नहीं दुनिया में महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं, दुर्लभ खनिज होते हैं, जैसे तांबा हो गया, लिथियम, बाल्ट, दुर्लभ खनिज, इस प्रकार के जो खनिज होते हैं उसके अंदर हिंदुस्तान के जिंक चेयरपर्सन ने एक महत्वपूर्ण चीज़ बोली, और भारत इस मिशन में दुनिया में बड़ा उत्पादक बनने के लिए तैयारी और मिशन के तहत काम कर रहा है। यहाँ से आप ये चीज़ समझो कि जो दुर्लभ खनिज होते हैं, अलग अलग तरीके के जो खनिज होते हैं, जिसके अंदर तांबा आ गया, दुर्लभ खनिज आ गए, ये सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक कारों से लेकर पवन टरबाइन तक में लगती है, यूज होती है। और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आने वाला ज़माना पवन टरबाइन, विंड टरबाइन, नवकरणीय ऊर्जा इलेक्ट्रिक कारों में है, स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए है, तो ये जो खनिज की चीज़ें भारत इस पे आगे बढ़ रहा है, इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और खनिज जिस तरीके से देश में हमारे मिलता है या कहीं अलग अलग तरीके से भी हम की खोज करते हैं, तो वहाँ पर वो यहाँ की नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियों को और इलेक्ट्रिक कार्य की स्थितियों को सुधारने के लिए इन खनिजों की काफ़ी आवश्यकता है। तो इस चीज़ से अगर ये मिशन भारत के लिए है और ये हिंदुस्तान जिंक के पर्सन बोल रहे हैं, चेयरपर्सन बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में लाजमी एक पॉजिटिव संकेत थे सर। देखो सर, अलग अलग तरीके से अगर हम मार्केट को समझेंगे तो काफ़ी आगे तक की हम रणनीति बना सकते हैं। और कंपनी भी कह भी रही है, भैया वो चेयरपर्सन ने कहा भी, इस तरीके से अपनी कंपनी इस तरीके से अपनी अलग अलग तरीकों से रणनीति बना रही है। बीच में एक न्यूज़ निकल कर आई थी जिसके अंदर 59 लाख टन जो लिथियम जम्मू एंड कश्मीर में मिला था, उसके अंदर भी नीलामी में भाग लेने की रुचि हिंदुस्तान जिंक के तरफ से बताई गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान जिंक कर रहा है। और आजकल तो वेदांता भी भाग रहा है। देखो सर, वेदांता अगर आप समझे, मैंने आपको पहले कहा था कि वेदांता की रणनीतियाँ बड़ी मजबूत है, काम की स्थितियाँ और अपनी कंपनी को अलग अलग करेगा, तो वो उस रेट पर तो नहीं होगा भैया कि वो नीचे के रेट पे टहलता जाए। जब वो अपने काम के कारोबार को अलग अलग करेगा तो वहाँ पर वो क्या रेट होगा ये सोचो। ये मैंने आपकी रणनीति बनाई थी। तो अलग अलग तरीके से हमें कंपनी को देखना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक समझो अभी इसके अंदर काफ़ी कम है, 1.97 पब्लिक है सिर्फ, तो शेयर तो भाग नहीं था। और आगे जाकर जब सरकार अपना OFS लाएगी, वो किस रेट पर लाएगी उसका भी वेट करो। हिंदुस्तान जिंक इस तरीके से अगर खनिज की चीज़ों के लिए बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वो वर्क आगे करेगा। तो उस वजह से भी इस चीज़ को समझो।
दूसरा अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने अपना IPO लाकर और धमाकेदार उसकी नीतियों को बताकर यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके अंदर निवेशक आकर्षित हुए हैं। और जब इतना बड़ा IPO वोडाफोन आइडिया लाएगा तो भैया ये कंपनी अब मरने वाली तो है नहीं, इतना भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा, अगर इस कंपनी को अगर हम साथ दें लंबे समय के लिए तो ये कंपनी कुछ जानदार तरीके से वर्क तो कर ही सकती है, जिस तरीके से आगे जाकर इसे 4G का विस्तार और इसे 5G लाना है। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले इसके अलग अलग टारगेट भी दे रहे हैं और वो सारी रणनीति इसके IPO के माध्यम से ही टिकी है। कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए पहले जुटाने वाली चीज़ें जो बताई थी उसके ऊपर भी कंपनी ने अपना मंच तैयार कर लिया है और यहाँ तक देखा जा रहा है कि 18,000 करोड़ तो IPO के माध्यम से और 2,075 करोड़ रुपए जब आदित्य बिरला ग्रुप की एक इकाई ने ही वोडाफोन आइडिया के अंदर अपनी स्थितियों को बनाने के लिए इसके इक्विटी शेयर को जो तरीके से लिया है वो आज काम भी हो गया है, जिसके तहत इनको 2,075 करोड़ रुपए और मिलेंगे, यानी कि 20,000 करोड़ का मिशन वोडाफोन आइडिया ने प्राप्त कर लिया है। आदित्य बिरला ग्रुप की एक इकाई है जिसका नाम हरियाणा इन्वेस्टमेंट, उसने वोडाफोन आइडिया के करीब 139.54 करोड़ शेयर को लेकर 2,075 करोड़ की मंशा वोडाफोन आइडिया के साथ जोड़ दी और करीब 20,000 करोड़ रुपए इस तरह से हो गए। पहले 18,000 करोड़, ये 2,075 करोड़ जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर एक नया प्रमोटर की हिस्सेदारी आ रही है और वो आ रही है आदित्य बिरला ग्रुप की अलग कंपनी के द्वारा। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो ये शेयर दिए गए हैं वो 14.87 के रेट पर दिए गए हैं। तो यहाँ से अलग से आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी प्रमोटर का हिस्सा बन गई है और आगे आपको देखना है यहाँ से और ज़्यादा मजबूत हो गई है। आदित्य बिरला ग्रुप पहले ही इसके अंदर स्टैक लेके बैठे हैं, अब उनकी एक सहायक कंपनी के द्वारा इस तरीके से इक्विटी के माध्यम से, अब इक्विटी के माध्यम से इन्होंने अपना जो पैसा बताया था वो इन्होंने जुटा लिया है। अब आगे जाकर ये 25,000 करोड़ रुपए जो बैंक के द्वारा अब ये उधार लेंगे उसका रास्ता साफ हो गया। अलग तरीके से ये 10,000 करोड़ रुपए और जुटाएंगे, उसके लिए भी इन्होंने मंच तैयार कर दिया है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है और इसके अंदर एक अलग प्रमोटर जुड़ने की स्थिति हमें बता रही है कि वोडाफोन आइडिया का 20,000 करोड़ का मिशन पूरा हो गया है और अब इस तरीके से आगे की रणनीति हमें देखनी पड़ेगी, अब इस पैसे को भी किस किस तरीके से यूज करती है। तो यहाँ तक तो ये पॉजिटिव संकेत आ गया है। और आप ब्रोकरेज फर्म ने वोडाफोन आइडिया के टारगेट 15 रुपये के दे दिए हैं, ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो यार 15 रुपये के टारगेट अभी ज़्यादा नहीं है, 15 तो अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि जल्दी टच कर लेगा, लेकिन फिर भी हमें लंबे समय के लिए इसके विषय बनाने चाहिए। फिर भी पॉजिटिव संकेत तो है, जो शेयर 15 से नीचे हो और 15 के टारगेट आ रहे हो तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत होता है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया AGR जो ड्यू है, जो पहले अलग अलग कह रहे थे कि इसकी गणना जो है गलत हो गई है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी केस चल रहे हैं और एक न्यूज़ निकल कर ये आई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वोडाफोन आइडिया के अनुकूल आया तो करीब AGR में इनको 46% की राहत मिल सकती है। जो इनको देना है उसके अंदर 46% कम हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि AGR ड्यू के वजह से ही वोडाफोन आइडिया बड़ी प्रॉब्लम में है और सुधारात्मक याचिका यानी कि जो त्रुटि गणना में हुई है उसके लिए वोडाफोन आइडिया ने केस कर रखा है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुकूल आया तो यहाँ पर 46% की जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव संकेतों के साथ वोडाफोन आइडिया की तरफ आ सकती है और करीब 46% कम हो जाएगा। तो जब किसी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को कुछ पैसा देना होता है और उसके अंदर से उसे राहत मिल जाए, भैया 50% कम हो गया, 46% कम हो गया, तो उसे संतुष्टि हो जाती है, कंपनी और बंदा जीवित हो जाता है। अगर ये चीज़ें हो गई, देखो सर अब ये न्यूज़ है, जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो वहाँ पर वोडाफोन आइडिया को जो भी चीज़ आएगी उस तरीके से वो रिएक्ट करेगा। फिर भी वोडाफोन आइडिया के अंदर हमें लंबे समय का विषय बनाना चाहिए। जो चीज़ें वोडाफोन आइडिया ने कहा था IPO के माध्यम से वो उसने कर ली है। और दूसरा, जो इसकी कंपनी आदित्य बिरला जी की जो कंपनी है उन्होंने जो करना था काम वो भी हो चुका है। अब देखना ये है कि वोडाफोन आइडिया का जो हमें चाहिए 4G का विस्तार और 5G को जल्दी से लॉन्च करना,
हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर 3 न्यूज़ है और तीनों न्यूज़ पॉजिटिव है और इन पॉजिटिव न्यूज़ को आपको समझकर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये शेयर मार्केट है भैया, कभी भी चीज़ें पलट सकती है। आपका व्यू अगर कुछ और है तो स्थितियाँ कुछ और हो गई बीच में, तो उस वजह से आपको व्यू बनाना पड़ेगा। और अगर आपका व्यू लंबे समय के लिए, लॉन्ग समय के लिए, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको देखनी नहीं पड़ती। लंबे समय के लिए होता है। और अगर आपके पास 2 अकाउंट है तभी आप मार्केट से जीत सकते हो। एक ही अकाउंट से हर एक चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो जिनके पास दूसरा अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन है, खुलवा सकता है। जो लोग मुझे दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनके आगे बढ़ने की, उन्नति की मैं कामना करता हूं। तो ज्वाइन बटन जो कर रहा है मैं उसके लिए तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, मुझे बता देना। हिंदुस्तान जिंक में अभी थोड़ा सा आपको मुझे लगता है और तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर ये डीमर्जर वाली चीज़ें हिंदुस्तान जिंक करेगा तो वो तब करेगा जब सरकार अपना OFS लाएगी, जो 3.5% की हिस्सेदारी OFS के माध्यम से वो बेचेगी। पर अगर आप समझो ये जल्दी से होने वाला तो है नहीं। ये कब होगा? चुनाव जीतने के बाद कोई सी भी सरकार आए फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हिंदुस्तान जिंक और अन्य कंपनियों से भी हल्के चीज़ों में हमें आगे बढ़ना है। तेज़ी वाली चीज़ों को जल्दबाजी में तेज़ी मत समझना, हल्के रहिए। 4 जून तक का वेट कीजिए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी को भी इस चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है सर, बिल्कुल भी। इस चैनल पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं खरीदने के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आज हिंदुस्तान जिंक में इतनी तेज़ी आई है तो मैंने इसके आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, अलग अलग रणनीतियाँ, सरकार की भी हिस्सेदारी, वो उन चीज़ों को भी आपको दिमाग में डाला है। तो उन चीज़ों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।